Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, I will talk about most important topic of Bharatiya Nyaya Samhita, that is dowry debt, which is defined in section 80 of Bharatiya Nyaya Samhita. In this video, I will full explain section 80 of BNS with case law in detail. So let's get started. Firstly, we talk about what is dowry debt in simple language. So, dowry death means when a woman dies under unnatural or suspicious circumstances within 7 years of her marriage, and it is found that just before her death she was being harassed for dowry, then her death is called dowry death. सिंपल लैंग्वेज में यदि कहा जाए तो डाउरी डेथ का मतलब ये होता है कि जब कोई महिला जो है अपने मैरिज के 7 साल के अंदर ही अननेचुरल और सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में उसका डेथ हो जाता है और उसके ऐसा पाया जाता है कि उसके डेथ के पहले जो है वो हैरेस्ड की जाती थी, उसके साथ क्रुएल्टी की जाती थी डाउरी के लिए, तो वो डेथ जो है डाउरी डेथ कहलाती है. In India, this crime, that is dowry death, was primarily dealt with under section 304B of Indian Penal Code, that is IPC. Now, with the new criminal law, it is addressed by section 80 of Bharatiya Nyaya Samhita, that is BNS 2023. आईपीसी में डाउरी डेथ को 304 बी में डिफाइन किया गया था, जबकि न्यू क्रिमिनल लॉ बीएनएस में भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 80 में डाउरी डेथ को डिफाइन किया गया है. अब हम लोग बेयर प्रोविजन देखते हैं कि डाउरी डेथ क्या है. सेक्शन 80 क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग, वेयर द डेथ ऑफ अ वुमेन इज कॉज्ड बाय एनी बर्न्स or bodily injury or occurs otherwise under normal circumstances within 7 years of her marriage, and it is shown that soon before her death she was subjected to cruelty, harassment by her husband or any relative of her husband for or in connection with any demand for dowry, such death shall be called dowry death, and such husband or relative shall deemed to have caused her death. सो सेक्शन 80 सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग, जब किसी महिला का जो डेथ होता है वो उसके शादी के 7 ईयर के अंदर हुआ हो और वो डेथ या तो जलने से हुआ या फिर किसी बॉडीली इंजरी से हुआ है, जो कि नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में उस इंजरी से डेथ होना उतना पॉसिबल नहीं है, और यदि ये पाया जाए कि उसके डेथ से कुछ समय पहले ही, बिल्कुल इमीडिएटली नहीं, मतलब कि कुछ समय पहले ही उसके डेथ के वो महिला, उसके हस्बैंड और जो हस्बैंड के अदर रिलेटिव हैं उनके द्वारा उस महिला पे क्रुएलिटी की जाती थी, उस महिला को तंग किया जाता था और डाउरी डिमांड के लिए उसे तंग किया जाता था, उसके साथ क्रुएलिटी की जाती थी, तो वो जो डेथ है उस महिला का वो डाउरी डेथ कहलाता है. एंड सच हस्बैंड एंड रिलेटिव शैल डीम टू कॉज हर डेथ, और वो हस्बैंड और उसकी जो रिलेटिव्स हैं ऐसा माना जाएगा, ऐसा डीम किया जाएगा कि उन्होंने उस महिला का डेथ किया है. एक्सप्लेनेशन है सेक्शन 80 का. For the purpose of this subsection, dowry shall have the same meaning as section 2 of Dowry Prohibition Act 1961, that is 28 of 1961 एक्ट है. डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में जो डाउरी का डिफिनीशन है सेक्शन 2 में, वही डिफिनेशन डाउरी डेथ में, इस डिफिनेशन में डाउरी टर्म का मतलब है. अब हम लोग देखते हैं सबसेक्शन 2. Whoever commits dowry debt shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than 7 years, but which may extend to imprisonment for life. तो इसके लिए डाउरी डेथ के लिए जो मिनिमम पनिशमेंट है वो है 7 ईयर इम्प्रिजनमेंट, और जो मैक्सिमम है वो है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ. सो ये था बेयर प्रोविजो डाउरी डेथ का, जिसे सेक्शन 80 सबसेक्शन 1 में डिफाइन किया गया है, जबकि डाउरी डेथ के लिए जो पनिशमेंट है उसे सेक्शन 80 के सबसेक्शन 2 में दिया गया है, जिसके लिए मिनिमम पनिशमेंट है 7 ईयर इम्प्रिजनमेंट एंड मैक्सिमम है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स फॉर डाउरी डेथ. तो पहला है, द डेथ ऑफ अ वुमेन मस्ट बी कॉज्ड बाय बर्न्स, बॉडीली इंजरी और ऑकर्स अदरवाइज देन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस. मीन्स जो भी वुमेन है जिसका डेथ हुआ है उसके शादी के 7 साल के अंदर, वो एक अननेचुरल डेथ होना चाहिए. मीन्स वो या तो जल के या फिर किसी बॉडीली इंजरी से या फिर अदर किसी नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में उसका डेथ होना चाहिए. अगला है, द वुमेन मस्ट हैव डाइड विद इन 7 ईयर ऑफ हर मैरिज.
अगला है इट मस्ट बी सून दैट सून बिफोर हर डेथ सी वॉज सब्जेक्टेड टू क्रुएलिटी और हरासमेंट बाई हर हस्बैंड और हिज रिलेटिव। क्रुएलिटी बाई हस्बैंड एंड रिलेटिव को डिफाइन किया गया है सेक्शन 85 में। ये भी इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है कि उस महिला के डेथ से पहले जो है उसको हस्बैंड और अदर रिलेटिव जो हस्बैंड के हैं उनके द्वारा क्रुएलिटी एंड हरासमेंट किया जाना पाया जाता है। अगला है द क्रुएलिटी एंड हरासमेंट मस्ट बी रिलेटेड टू द डिमांड फॉर डाउरी। ये एक इसेंशियल कंडीशन है कि जो भी क्रुएलिटी और हरासमेंट महिला के साथ हो रहा है उसके हस्बैंड और अदर रिलेटिव के द्वारा वो डाउरी डिमांड के लिए होना चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सप्लेनेशन ऑफ डाउरी मीन्स व्हाट इज डाउरी। For the purpose of Section 80 of BNS, dowry has the same meaning as defined in Section 2 of Dowry Prohibition Act 1961. Means सेक्शन 80 की एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो सेक्शन 80 में जो टर्म डाउरी यूज किया गया है उसका मीनिंग सेक्शन 2 ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के सेम रहेगा। मीन्स जो डाउरी टर्म है वो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में जो सेक्शन 2 में डिफाइन किया गया है वही मीनिंग जो है उसका डाउरी डेथ के डिफिनेशन में भी है। दिस एक्ट डिफाइंस डाउरी एज एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी गिवन और एग्रीड टू बी गिवन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय वन पार्टी टू अ मैरिज टू द अदर पार्टी और बाय द पेरेंट्स ऑफ आइदर पार्टी और एनी अदर पर्सन at or before or any time after the marriage in connection with the marriage। मीन्स जो टर्म डाउरी है वो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग उसका मतलब होता है कि कोई भी प्रॉपर्टी या फिर कोई भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी दिया जाए या फिर एग्रीमेंट हो एग्री किया जाए देने के लिए डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली मैरिज के किसी भी पार्टी के द्वारा या तो पेरेंट्स के द्वारा या फिर मैरिज से रिलेटेड जो भी अदर पेरेंट्स हैं और अदर पर्सन हैं उनके द्वारा ऐसा कोई भी प्रॉपर्टी या फिर वैल्यूएबल सिक्योरिटी दिया जाए या फिर एग्री किया जाए देने के लिए या तो जो जब मैरिज है उसी टाइम या फिर उसके पहले या फिर कभी भी मैरिज हो जाने के बाद मैरिज के कनेक्शन में कोई प्रॉपर्टी दिया जाए तो वो प्रॉपर्टी कहलाती है डाउरी। दिस मीन्स इवन गिफ्ट डिमांडेड आफ्टर मैरिज कैन बी कंसीडर्ड डाउरी। इसका मतलब ये हुआ इस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग कि मैरिज हो जाने के बाद भी यदि गिफ्ट की डिमांड की जाए तो वो डाउरी कहलाएगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पनिशमेंट फॉर डाउरी डेथ दैट इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 80 subsection 2 of BNS। Whoever commits dowry debt shall be punished with imprisonment for a term which shall not less than 7 years. This is the minimum punishment, but which may extend to imprisonment for life. This is the maximum punishment। मीन्स यदि कोई हस्बैंड या फिर हस्बैंड के रिलेटिव डाउरी डेथ को कमिट करते हैं तो उनको और यदि प्रूव हो जाता है कि वो डेथ डाउरी डेथ है तो वो पर्सन 7 ईयर मिनिमम इम्प्रिजनमेंट मिनिमम पनिशमेंट उस पर्सन को 7 ईयर दिया जाएगा। लेकिन वो पनिशमेंट जो है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ जो कि एक मैक्सिमम पनिशमेंट है तक बढ़ सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रिजम्पशन ऑफ डाउरी डेथ अंडर भारतीय साक्ष्य अधिनियम दैट इज BSA। The Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023, which replaces the Indian Evidence Act 1872, has a crucial provision, formerly Section 113B, now likely Section 118 BSA, that create a presumption in dowry death cases। जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को रिप्लेस करता है, जिसमें इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में प्रिजम्पशन ऑफ डाउरी डेथ के लिए जो प्रोविजन था वो सेक्शन 113B में था, लेकिन इस टाइम सेक्शन 118 में डाउरी डेथ का प्रिजम्पशन ऑफ डाउरी डेथ का प्रोविजन है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। इट मीन्स इफ द प्रोसिक्यूशन कैन प्रूव दैट, यदि प्रोसिक्यूशन प्रूव कर देता है कि अ वुमन डाइड अंडर अननेचुरल सर्कमस्टांसेस, यदि किसी वुमन का अननेचुरल सर्कमस्टांसेस में डेथ हुआ है लाइक बर्न बॉडली इंजरी और अदरवाइज अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में यदि किसी वुमन का डेथ हुआ है, हर डेथ ऑकर्ड विद इन 7 ईयर ऑफ हर मैरिज, और वो डेथ जो है उसके मैरिज के 7 साल के अंदर हुआ है। सून बिफोर हर डेथ सी वॉज सब्जेक्टेड टू क्रुएलिटी और हरासमेंट बाई हर हस्बैंड और हिज रिलेटिव्स फॉर और इन कनेक्शन विथ एनी डिमांड फॉर डाउरी। और ये प्रूव कर देता है कि उसके डेथ के कुछ समय पहले ही वो जो वुमेन है उसके साथ क्रुएल्टी की जाती थी, उसको तंग किया जाता था, हराश किया जाता था उसके हस्बैंड के द्वारा और अदर रिलेटिव के द्वारा, उसके हस्बैंड के अदर रिलेटिव के द्वारा उसके साथ क्रुएल्टी एंड हरासमेंट किया जाता था।
इन कनेक्शन विथ एनी डिमांड फॉर डाउरी, मीन्स डाउरी डिमांड के लिए, तो वो जो डेथ है वो डाउरी डेथ कोर्ट के द्वारा प्रिज्यूम किया जाता है. देन द कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट द हस्बैंड और सच रिलेटिव caused the dowry death. Unless the accused can prove otherwise, the burden of proof effectively shifts to the accused to show they are innocent. तब जब प्रोसिक्यूशन वो सारे चीज़ों को प्रूव कर देती है, तो जो कोर्ट है वो ये प्रिज्यूम करेगी कि जो हस्बैंड और अदर रिलेटिव हैं उन्होंने डाउरी डेट को कॉज किया है, जब तक कि एक्यूज खुद को प्रूव ना कर दे, खुद को इनोसेंट प्रूव ना कर दे कि उसने डाउरी डेट नहीं किया है. सो द बर्डन ऑफ प्रूफ इफेक्टिवली शिफ्ट टू द एक्यूज सो दे आर इनोसेंट. बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो एक्यूज पे चला जाता है कि एक्यूज खुद को इनोसेंट प्रूव करे. This means the accused is given a chance to present evidence to prove their innocence and convince the court that the death was not related to dowry harassment. Example, it was an accident, or the harassment was not soon before her death, or they were not involved. That is called rebuttal presumption. Means एक्यूज्ड के पास ये चांस रहता है कि वो कोर्ट को कन्विंस कर सके, कोर्ट को एविडेंस प्रेजेंस कर सके जो कि उसे इनोसेंट साबित करे कि जो डेथ है वो डाउरी हरासमेंट से रिलेटेड नहीं है. लाइक जो एक्यूज्ड है वो ये प्रूव कर सकता है कि वो एक एक्सीडेंट था और वो उसके पहले सून बिफोर द डेथ कोई भी हरासमेंट नहीं था उस वुमेन के साथ. सो ये भी प्रूव करना जरूरी है कि वो उसके डेथ में, उसके एक्सीडेंट में किसी भी प्रकार से इन्वॉल्व नहीं थे. ये सारे जो प्रिजम्पशन है, ये सारे जो एक्यूज्ड के पास चांस है खुद को निर्दोष साबित करने का, उसे रिब्यूटल प्रिजम्पशन कहा जाता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट लैंडमार्क केस लॉ रिलेटेड टू डाउरी डेथ. तो पहला है सांधी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 1991. This was one of the earliest landmark cases that explained the ingredients of dowry death. The Supreme Court emphasized that for Section 304B to apply when the prosecution establishes a clear link, a clear nexus between the cruelty or harassment for dowry and the unnatural death, and that such cruelty occurred soon before her death. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेक्शन 304B तब अप्लाई होगा जब प्रोसिक्यूशन जो है क्रुएल्टी और हरासमेंट का जो नेक्सस है, जो लिंक है, वो उस वुमेन के अननेचुरल डेथ और डाउरी डिमांड से जब प्रोसिक्यूशन ये प्रूव कर दे कि इन दोनों के बीच क्रुएल्टी, हरासमेंट और उस वुमेन के अननेचुरल डेथ और डाउरी डिमांड में कुछ लिंक है. सो दैट सच क्रुएल्टी ऑकर्ड. और ये भी प्रूव करना जरूरी है कि जो क्रुएल्टी और जो हरासमेंट है वो डाउरी डेथ के, मीन्स उस वुमेन के डेथ के कुछ समय पहले का होना चाहिए. मीन्स क्रुएल्टी और हरासमेंट के बीच डायरेक्ट लिंक होना जरूरी है. फैक्ट ऑफ द केस इज द deceased woman died by burns within 7 years of her marriage. There was evidence of dowry demands and harassment soon before her death. Her in-laws also cremated her body in haste without informing her parents. इस केस में जो डिकीज्ड वुमेन है, जो इस महिला का डेथ हुआ है, वो जलने के कारण उसका डेथ हुआ था उसकी शादी के 7 साल के अंदर ही. और जो ये भी एविडेंस से ये भी पता चलता है कि उसके साथ हरासमेंट किया जाता था, उसे तंग किया जाता था डाउरी डिमांड के लिए. सून बिफोर हर डेथ, उसके डेथ के पहले. हर इन लॉज आल्सो क्रिमिटेड, जो उसके ससुराल वाले थे उन्होंने उसकी जो डेड बॉडी थी उस महिला की, उसे जल्दबाजी में जो भी दाह संस्कार होता है उन्होंने कर दिया विदाउट इन्फॉर्मिंग हर पेरेंट्स, बिना उनके उस महिला के पेरेंट्स को इन्फॉर्म किए बिना. द कोर्ट अपहेल्ड द कन्विक्शन stating that the sequence of events and proof of cruelty soon before death attracted the presumption of dowry death. इस केस में कोर्ट ने एक्यूज्ड को कन्विक्शन दिया, मीन्स दोषी सिद्ध किया, दोषी करार किया, ये कहते हुए कि जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है और जो प्रूफ ऑफ क्रुएल्टी है डेथ से पहले का, वो प्रिजम्पशन ऑफ डेथ को, डाउरी डेथ को अट्रैक्ट करता है. मीन्स इस केस में डेथ को डाउरी डेथ माना गया और एक्यूज्ड को कन्विक्ट किया गया. अगला है अशोक कुमार वर्सेस स्टेट AIR 1990, सुप्रीम कोर्ट 2134. The postmortem report indicated kerosene smell from the body and hair of deceased married woman.
The plea of accidental burning while preparing the tea was negative and the accused was convicted under this section. इस केस में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये दिखता है, ये पता चलता है कि जो डिकेज्ड वुमन है उसकी बॉडी से और उसके हेयर से केरोसिन की स्मेल आती है। और जब जो प्ली लिया गया था एक्यूज्ड के द्वारा कि उस वुमन का जो डेथ है वो चाय बनाते हुए एक्सीडेंट के कारण हो गया, एक्सीडेंट से जलने के कारण हो गया, वो नेगेटिव प्ली साबित हुआ। और जो इस केस में एक्यूज्ड है उसे कन्विक्शन दिया गया, मीन्स दोषी करार किया गया अंडर सेक्शन 304B IPC। अगला है मोहनलाल वर्सेस स्टेट 1984। द डिकीज burned herself to death due to slight harassment by her in-laws. It was held that this was not enough to convict her husband or in-laws under section 304B of IPC, now section 80 of BNS, or section 498A of IPC, now section 85 of BNS। इस केस में जो डिकेज्ड वुमेन है वो अपने ससुराल वालों के थोड़े से तंग किए जाने के कारण जलकर मर जाती है, मीन्स डेथ कॉज कर लेती है खुद को जला करके। इस केस में कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि ये जो डेथ है वो डाउरी डेथ नहीं मानी जाएगी, जिस कारण क्योंकि ये इनफ नहीं है, थोड़ा सा जो स्लाइट हैरासमेंट है वो इनफ नहीं है। जो उसके हस्बैंड हैं और उसके इन लॉज हैं उनको क्रुएल्टी या फिर हरासमेंट में को कन्विक्ट करने के लिए, मीन्स डाउरी डेथ को कन्विक्ट करने के लिए, उनको कन्विक्ट करने के लिए जो उसके हस्बैंड और इन लॉज हैं उनको डाउरी डेथ के लिए कन्विक्ट करने के लिए स्लाइटेस्ट हरासमेंट जो है, स्लाइट हरासमेंट जो है इनफ नहीं है अंडर सेक्शन 304B ऑफ IPC और सेक्शन 498 ऑफ IPC। अगला है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गुरमीत सिंह 2014। It was held that the word relative of the husband under section 304B of IPC, now section 80 of BNS, would mean such person who are related by blood, marriage and adoption। इस केस के अकॉर्डिंग ये हेल्ड किया गया कि सेक्शन 304B में जो रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड जो टर्म यूज किया गया है उसका मतलब ये होता है कि वो पर्सन जो कि ब्लड, मैरिज और अडॉप्शन के थ्रू हस्बैंड से जुड़ा हुआ हो, मीन्स हस्बैंड का रिलेटिव हो। सो ये था फुल कॉन्सेप्ट ऑफ डाउरी डेथ इन डिटेल। If you found this video helpful, don't forget to like this video, subscribe my channel and share this video. Thanks for watching and keep supporting me.